Good morning, standard third. Again, welcome to our online class provided by Upfed School. लास्ट में हमने नाउन्स के बारे में पढ़ा था, थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन ली थी. डीपली जाएंगे उससे पहले एक टॉपिक याद आया है, वो हम स्टार्ट कर लेते हैं, जो आप जानते ही हो ऑलरेडी. सिंगुलर एंड प्लूरल. सिंगुलर एंड प्लूरल. अब सिंगुलर, व्हाट इज सिंगुलर नाउन? ये भी नाउन ही है. सिंगुलर, प्लूरल. सिंगुलर क्या है समझना. सिंगुलर मतलब वन थिंग, वन, एक ही चीज, वन. अब वन में क्या आएगा कि, तो देखो, पेन, पेंसिल, बुक, बॉल, एप्पल. ये सिंगुलर हुआ. क्यों? वन है. पेन भी एक है. देखो, ये सिंगुलर है, वन, पेन, सेम, पेंसिल, बुक, बॉल, एप्पल. जो भी चीज एक ही है मतलब, तो वो सिंगुलर कहलाएगा. क्या कहलाएगा? सिंगुलर. अब बात रही प्लूरल. प्लूरल इसको बोलते हैं सिंगुलर. प्लूरल क्या बोलते हैं? प्लूरल. सिंगुलर मतलब एक वचन, प्लूरल मतलब बहुवचन. ओके. सिंगुलर मतलब जो एक ही चीज है उसको हम यूज करते हैं सिंगुलर. ओके. प्लूरल मतलब तो मोर देन वन, मोर देन वन. मोर देन वन मतलब 2, 3, 4 एक्सेट्रा एक्सेट्रा. मतलब वन से ज्यादा. फिर 2 हो कि 2 लाख हो, 1000 हो, 2000 हो, 5000 हो. तो इसका एग्जांपल लेते हैं. पेन, तो पेन का प्लूरल पेन्स. पेंसिल का प्लूरल पेंसिल्स. बुक का प्लूरल बुक्स. बॉल का प्लूरल बॉल्स. एप्पल का प्लूरल एप्पल्स. मतलब जनरली ये एक पेन है तो सिंगुलर. अब ये हो गया प्लूरल. अब ये 2 है, 4 है, 10 है, 15 है, उसका कोई चिंता है नहीं. पर वन सिंगुलर, मोर देन वन प्लूरल. समझ में आ गया? अभी मैं एक ही हूं तो मैं सिंगुलर हूं, पर यहां पे बाबू सर हो, अलग अलग टीचर्स हो, बहुत सारे, तो वो सारे प्लूरल हो गया. समझ में आ गया? अभी वो अलोन तो सिंगुलर. मोर देन वन याद रखने का, वन सिंगुलर, मोर देन वन प्लूरल. ओके. अब प्लूरल कैसे बनता है? तो प्लूरल में बाय एडिंग एस और एस. बाय एडिंग एस और एस. आप एस और एस लगाते हो तो प्लूरल हो जाता है. समझ में आ गए? बाय एडिंग एस और एस. अब एस और एस लगाते हो तो प्लूरल बन जाता है. अब ये एस और एस कब लगाने का, कैसे लगाने का, वो सीख लेते. सिंगुलर में कोई एस और एस लगाना नहीं है, उसमें निकाल देना है. पेन्स का सिंगुलर करना है तो सपोजली एग्जांपल ये पेन्स दिया है कि सर इसका सिंगुलर करना है तो एस निकाल दो. ये हो गया सिंगुलर. सिंगुलर मतलब एस और एस को निकाल दो तो इट्स वी गेट द सिंगुलर. प्लूरल करना है तो एस और एस लगा दो बाय एडिंग, मतलब आप ऐड कर दो उसमें. ओके. अब ये एस और एस कैसे लगता है? तो पहले एस कैसे लगता है पता चल रहा है. हाउ टू एड एस? तो जब भी लास्ट में आपको एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ एक्स दिया हो,
कितने लेटर याद रखने पड़ेंगे आपको? एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ एंड एक्स दिया हो तो आपको ईएस लगाने का। क्या लगाने का? ईएस। कैसे? बेंच। अब बेंच के पीछे देखते हैं, सी एच लगा हुआ है, लगा हुआ है तो ये ईएस हो गया, बेंचेस। समझ में आ गया? ओ की बात करते हैं, गो। ओ आया लास्ट में तो ईएस लगाया। समझ में आ गया सबको? मतलब कि ये जो सारे लेटर पीछे हो, एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स, तो आपको ईएस लगाने का। ओके। और ये लेटर ना दिए हो तो एस लगाने का। सिंपल। पहले जो भी हमें वर्ब दिया है, नाउन दिया है, उसको देख लेने का। उसको देखने के बाद ये देखने का कि एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ एंड एक्स दिया है तो कि नहीं दिया। ओके। वो दिया है तो यस लगाओ, नहीं दिया है तो एस लगाओ। एग्जांपल लेते हैं, पेन। अब पेन में कहां दिया है? एन दिया है, यहां पे तो ये है ही नहीं, तो उसके पीछे एस लगा देते हैं, पेन्स। सिंपल। बुक, के दिया है, ये है नहीं है, लास्ट लेटर देखने का तो एस लगा दो। सिंपल। समझ में आ गया सबको? तो अब ऐसे ही बहुत सारे हैं। चलो देखते हैं आगे वाले। अब आपको एक और थिंग देखते हैं कि आपको लास्ट लेटर वाई दिया हो, समझना, और उसके आगे वाला लेटर कैसे देखना है वो देखने का। वाई लास्ट लेटर दिया हो और उसके आगे वाला लेटर ये हो, ये हो मतलब वॉवल्स। हम पढ़ चुके हैं ये वॉवल्स, मतलब कि वाई के आगे वॉवल्स दिया हो तो आपको खाली एस ही लगाने का। क्या लगाने का? एस। किस तरह से देखते हैं? एग्जांपल, प्ले। तो ये वाई दिया है, वाई के आगे ए दिया है, दिया है ए, वाई के आगे ए दिया है, ए मतलब वॉवल्स, तो ये एस लगा दिया। समझ में आ गया? दूसरा देखते हैं, बाय। वाई के आगे यू दिया है, यू मतलब वॉवल्स, तो एस लगा दिया। समझ में आ गया? मतलब कि ये ए ई आई ओ, वाई लास्ट लेटर दिया, उसके आगे ए ई आई ओ हो तो खाली एस लगाने का। दूसरा देखते अभी वाई वाला, लास्ट लेटर वाई दिया हो पर पीछे कॉन्सोनेंट्स दिया हो। कॉन्सोनेंट्स मतलब बी से लेकर जेड तक, ये ए ई आई ओ यू, 5 के अलावा, तो आपको क्या करने का? वाई को काट के आई ई एस लगाने का। क्या लगाने का? आई ई एस। कैसे? देखो, कैरी, वाई उसके आगे आ रहे मतलब कि कॉन्सोनेंट से, तो वाई को निकालने का और आई ई एस लगाने का। फ्लाई, एक और एग्जांपल लेते हैं। वाई को निकालने का, समझ में आ गया? तो ये था दोनों वाई वाला। अब एक लास्ट वन, एक लास्ट वन देखो, लास्ट में एक ही लास्ट, यहां पे एफ और एफ ही अगर आपको दिया हो लास्ट में, एफ और एफ ही दिया हो लास्ट में, तो आपको उसको निकाल के वी ई एस लगाने का। क्या लगाने का?
VES। देखो LEAF लीफ, WIAPY, इसके पीछे एफ है निकाल दिया, यहां पर FEA निकाल दिया। अब पहले जो नहीं निकाला वो लिख के उसके पीछे VES लगा देते हैं। ओके, समझ में आ गया? तो फिर से एक बार देख लेते हैं। अब ये हो गए रूल हमारे फिनिश्ड। सिंगुलर मतलब ओनली वन, ये रहा ओनली वन। प्लूरल मतलब मोर देन वन, ये रहा मोर देन वन, एक से ज्यादा। प्लूरल कैसे बनाया जाता है? तो एस और ईएस लगाने के बाद, एस और ईएस आप लगाते हो तो प्लूरल हो जाता है। अब ईएस कब लगाने का? तो जब भी आपको जो भी नाउन दिया है उसके पीछे एस, डबल एस, एसएच, CHOX दिया हो तो आपको ईएस लगाने का। बेंच CH दिया है, गो O दिया है तो उसके पीछे ईएस लगाने का। ये लेटर याद रखने पड़ेंगे। ओके, अब उसके बाद पेन तो पेन्स, बुक तो बुक्स, मतलब ये लेटर जो पीछे नहीं है तो उसके पीछे एस लगाने का। पेन है तो पेन्स, एस लगाया, बुक है तो बुक्स। अब वाई वाले में क्या है? तो दो रूल वाई के लिए। वाई आपको लास्ट में दिया है और उसके आगे वॉवल्स है, वॉवल्स मतलब A, E, I, O, U, तो आपको खाली एस लगाने का। ये वाई दिया, उसके आगे वॉवल्स है तो एस लगाया। ओके, और अगर वाई के आगे कॉन्सोनेंट्स है, कॉन्सोनेंट्स मतलब कि पी से लेकर जेड तक ये 5 लेटर के अलावा, तो आपको वाई को निकालना है और IES लगाना है। समझ में आ गया? और बात रही अब एफ और एपी। अगर आप लास्ट में एफ और एपी देखते हो, समझना, एफ और एपी देखते हो तो VES लगाने का। क्या लगाने का? VES। एफ और एपी को निकाल देने का। ओके, इसमें एफ और एपी में अगर डबल आते हैं, ये एफ दिया देखो, ये डबल ओ आते हैं, मतलब कि डबल स्वर आए, वॉवल्स आए, तो आपको खाली एस लगाने का। ये हमारे पढ़ाई में अभी सिलेबस में नहीं है पर ये समझा दूं कि एफ और एपी में कभी कभार ये होता है। ठीक है, कंप्लीट, समझ में आ गया ये? तो अब इसकी सारी की सारी एक्सरसाइज में PDF भेज रहा हूं, आपको वो लिखना है, समझना है, हर एक चीज में भेज रहा हूं इसका फोटो खींच के। ये पहले लिखना है कंप्लीटली, उसके बाद वो एक्सरसाइज करनी है। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? और बाद में आपको उसकी एक्सरसाइज का होमवर्क आएगा। ओके, तो ये पूरा आई होप सिंगुलर प्लूरल सबको समझ में आ गया होगा। नाउ थैंक यू, हैव अ नाइस डे।